हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल विजेश एजुकेशन हम में आपका स्वागत है। आज आपको मैं फिर से लेके आया हूँ नई टेस्ट सीरीज ऑफ द महिला सुपरवाइजर, महिला पर्यवेक्षक। इसके लिए ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो बस गाइस सब बने रहिए और अब एग्जाम में ज़्यादा देरी भी नहीं रह गई है। तो बस इन क्वेश्चन को आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आपको लुत्फ उठाना है एंड पॉज करके आंसर देने की कोशिश जरूर करना है कि इसका आंसर क्या हो सकता है आपके अकॉर्डिंग। यदि आप पॉज करके आंसर देने की कोशिश भी करेंगे तो इससे आपका सेल्फ टेस्ट भी होगा और आपको ये भी लगेगा कि आपके कौन सी पार्ट में थोड़ी कमी रह गई जिसको आपको पूरा फुलफिल करना है। तो चलो बिना देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है और इस टेस्ट सीरीज की सबसे बड़ी खास जो इम्पोर्टेंस रहेगी वो क्या रहेगी, मैं हर क्वेश्चन को 102 बार रीड करूंगा, बार बार ऑप्शन बताऊंगा ताकि आपको क्लास में ही परमानेंट तरीके से पूरा बस जाए, आपको यहाँ भटकना नहीं पड़े। तो बस यही इसकी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस है टेस्ट सीरीज की कि क्लास में ही तैयार होना है। चलो पहला इसमें क्वेश्चन दिया गया है, बोध में सन्निहित होता है। क्वेश्चन दिया गया है गाइस कि बोध में सन्निहित होता है, क्या होता है? वस्तु, व्यक्ति या घटना से प्रत्यक्ष अनुभव, वस्तु, व्यक्ति या घटना की कल्पना, सी दिया गया है व्यक्ति को नियंत्रित करने की क्रिया और डी दिया गया इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन दिया गया है गाइस, बोध में क्या सन्निहित होता है, ये आपको बताना है। तो इसका आंसर है गाइस ए, वस्तु, व्यक्ति या घटना से प्रत्यक्ष अनुभव। क्वेश्चन दिया गया है बोध में सन्निहित होता है, तो वस्तु, व्यक्ति, वस्तु, वेट गाइस, वस्तु, व्यक्ति और घटना से प्रत्यक्ष अनुभव ये होता है, तो जी पहला इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बी। क्वेश्चन दिया गया है प्रभावी ज्ञानार्जन संकेत करता है। प्रभावी ज्ञानार्जन संकेत करता है, पहला ऑप्शन दिया गया है किसी विषय पर आधारित अभिव्यक्ति अभिव्यक्ति ध्यान का, ज्ञानार्जन के द्वारा बुद्धि के प्रयोग का, सी दिया गया है एक लक्ष्य या लक्ष्यों की निश्चितता का, या पूरे सही इसके हो सकते हैं। क्वेश्चन दिया गया है प्रभावी ज्ञानार्जन संकेत करता है, जो मतलब कि जो जो प्रभावी होता है, जैसे किसी को डीपली ज्ञान हो तो वो कहीं ना कहीं अट्रैक्ट करता है, संकेत करता है, क्या करता है। तो आपके कौन इसका आंसर गाइस क्या हो सकता है? इसके आंसर तीनों सही है। मतलब कि प्रभावी ज्ञानार्जन संकेत करता है, वो करता है किसी विषय पर अभिव्यक्त ध्यान का, ज्ञानार्जन के द्वारा बुद्धि के प्रयोग का, और सी दिया गया है एक लक्ष्यों की निष्ठा का। गाइस आपको क्या करना है, अपने अकॉर्डिंग आंसर नहीं कोशिश जरूर करना, आपके अनुसार आंसर क्या हो सकता है बाद में मैं करेक्ट आंसर बताऊंगा ही आपको। जैसे आपका सेल्फ टेस्ट होना बहुत ज़रूरी है। यदि आपका सेल्फ टेस्ट होगा तो आपको आपकी कमी पता चल जाएगी बिफोर द एग्जाम। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन दिया गया है प्रभावी ज्ञानार्जन के क्षेत्र में सर्वाधिक विख्यात शिक्षा शास्त्री हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि प्रभावी ज्ञान अर्जन के क्षेत्र में सर्वाधिक विख्यात शिक्षा शास्त्री हैं, कौन थे वो? ग्राहम बेल थे या रविन्द्रनाथ टैगोर थे, सी दिया गया है जॉन स्टुअर्ट थे या थॉर्नडाइक थे। तो आपके कौन इसका आंसर क्या हो सकता है? आपको इसका आंसर पता ही होगा ऑलरेडी कि थॉर्नडाइक थे। जी काफ़ी फेमस भी रहे हैं। किस क्षेत्र में? प्रभावी ज्ञान अर्जन के क्षेत्र में सर्वाधिक विख्यात शिक्षा शास्त्री। ठीक है, कौन शिक्षा शास्त्री थे, कौन थे वो? थॉर्नडाइक थे। थॉर्नडाइक कौन? प्रभावी ज्ञान अर्जन के क्षेत्र में सर्वाधिक विख्यात शिक्षा शास्त्री कौन थे? थॉर्नडाइक। आपको बिल्कुल क्लास में ही तैयार करना है गाइस। मेरी भी पूरी पूरी कोशिश है कि आपको क्लास से बाहर आंसर ना पहुंच जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है निम्न में से कौन सा समझ के लिए शिक्षण को प्रदर्शित नहीं करता है? निम्न में से कौन सा समझ के लिए शिक्षण को प्रदर्शित नहीं करता है? अब इसमें ऑप्शन 4 दिए गए हैं, तो इसका आंसर मैं आपको डायरेक्ट बता दूं, इसका आंसर है सी। वैसे पहला ने दिया था कि नियम कैसे काम करता है, इसे स्पष्ट करने हेतु उदाहरण उपलब्ध कराने के लिए विद्यार्थी को पढ़ाना। और बी ने जो दिया था जी वाला, भी दिया था कि सामान्यता और अंतर देखने और सादृश्यता स्थापित करने के लिए विद्यार्थियों की सहायता करना। उसी दिया गया है जिसका अपना आंसर भी है कि विद्यार्थी को एकाकी लक्ष्यों और प्रक्रियाओं को याद करने योग्य बनाना। यही थोड़ी अट्रैक्टिव लग रहा है, विद्यार्थियों को एकाकी तथ्यों और प्रक्रियाओं को याद करने योग्य बनाना। क्वेश्चन दिया गया था कि समझ के शिक्षण को प्रदर्शित नहीं करता है। गाइस नहीं करता है जी, आपको समझना है। तो जो मैंने बोला ना कि अट्रैक्टिव, ये यही इसका रॉन्ग है, जो उसका सही नहीं दिख रहा है। क्योंकि सॉरी इसमें क्या है, मैंने उल्टा बोल दिया है। तथ्यों पे थोड़ी अपन बात करेंगे, तथ्यों पे मतलब बच्चों को रटवाना थोड़ी है कि तथ्यों पे भी बात कर लें। तो ये इसका रॉन्ग हो सकता है, तथ्यों पे बात नहीं करना है, उनको समझ पे उनकी समझ विकसित करना है।
जो कि अंडरस्टैंडिंग पावर है वो बढ़ाना है। तो इसे पहले इसमें दिया गया है कि नियम कैसे काम करता है, इसे स्पष्ट करने हेतु उदाहरण उपलब्ध कराने के लिए विद्यार्थियों को पढ़ाना, सामान्यता और अंतर देखने और सादृश्यता स्थापित करने के लिए विद्यार्थियों को सहायता करना, ये भी हो सकता है। और डी दिया गया परिघटना या अवधारणा को अपने शब्दों में अभिव्यक्त करने के लिए विद्यार्थियों को कहना, ये भी सही है, बट ये सी नहीं है, क्योंकि विद्यार्थी को एकाकी तथ्यों और प्रक्रियाओं को याद करने योग्य बनाना, नहीं 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 नहीं, उनको याद करने को थोड़ी बनाना है। उनको तो अपन को क्या करना है कि उनके कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, बच्चों को अंडरस्टैंडिंग पावर उनको बढ़ना चाहिए। तो समझ के स्तर के ग्रुप में जो क्वेश्चन दिया गया, तो यदि यहाँ से कोई क्वेश्चन बनेगा तो आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन दिया गया है 5, शिक्षार्थी जो पहले सीख चुके हैं उनकी पुनरावृत्ति और प्रत्यास्मरण में विद्यार्थियों की मदद करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि क्वेश्चन दिया गया शिक्षार्थियों जो पहले सीख चुके हैं उनकी पुनरावृत्ति और प्रत्यास्मरण में शिक्षार्थियों की मदद करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि अब अपन देखते हैं कि इनने क्या कह दिए हैं। पहला इसमें दिया गया है कि पहला दिया गया है कि नई जानकारी को पूर्व जानकारी को जोड़ना सीखने को समृद्ध करना, नई जानकारी को पूर्व जानकारी से जोड़ना और सीखने की समृद्ध करना, सीखने को समृद्ध करना। बी दिया गया है कि पूर्व पाठों को दोहराने या एक प्रभावी तरीका। सी दिया गया है कि यह शिक्षार्थियों की स्मृति को बढ़ाता है जिससे सीखना सुदृढ़ होता है। और डी दिया गया है गाइस कि यह किसी भी कक्षा अनुदेशन के लिए एक सुविधाजनक शुरुआत है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्वेश्चन देखने के बाद क्वेश्चन दिया गया है कि विद्यार्थी जो पहले सीख चुके हैं उनकी पुनरावृत्ति और प्रत्यास्मरण में शिक्षार्थियों की मदद मदद करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि पहले आपके अकॉर्डिंग इसका आंसर क्या हो सकता है, वो तो आपको बतानी, इसका आंसर ए ही है। मतलब कि नई जानकारी को पूर्व जानकारी से जोड़ना और सीखने को समृद्ध बना, यही है इसका। क्योंकि नई जानकारी आप तभी दे पाएंगे जब उसको पुरानी जानकारी से वो लिंक कर पाए। तो इसका पहला वाला आंसर है, वो लिंक करेगा तभी तो विद्यार्थी में क्या प्रोग्रेसिव अंडरस्टैंडिंग एंड द नॉलेजफुल बात उसके सामने आएंगी, उसको बनेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 6 क्वेश्चन। देखो गाइस क्वेश्चन अलग से बिल्कुल कोई बनने वाली नहीं है, क्वेश्चन घूम फिर के वही आना है, बस आप वहाँ पर एग्जाम में टिक कैसे कर पा रहे हो, वहाँ पर आपका माइंड कैसे इस तरह रहेगा कि आप सही आंसर पे पहुँच पाएंगे। इसके लिए आपको थोड़ी डीपली विद द कॉन्सेप्ट होना बहुत जरूरी, कॉन्सेप्ट वाला जो नॉलेज है ना वो जरूरी। कॉन्सेप्ट लाइक ऐसा है कि आपको उसके बारे में थोड़ी स्टोरी बेस पता होना चाहिए, तथ्यों एंड द फैक्ट पे आपको कम ही जाना है। जो फैक्ट तथ्यों वाली क्वेश्चन होंगे वो भी माइंड में रहेंगे, अदरवाइज आपसे वही क्वेश्चन कर पाएंगे। लेकिन आपको यदि सिलेक्शन चाहिए, फाइनल सिलेक्शन में आपकी लिस्ट होना चाहिए, तो उसके लिए आपको सारे क्वेश्चन बनना जरूरी है। क्वेश्चन देखते हैं 6, निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से कौन सा कथन सीखने के बारे में सही है। सीखना, पहला दिया गया सीखना उस वातावरण में प्रभावी होता है जो संवेगात्मक रूप से सकारात्मक और शिक्षार्थियों को संतुष्ट करने वाला हो। क्वेश्चन दिया गया है सीखना उस वातावरण में प्रभावी होता है जो संवेगात्मक रूप से सकारात्मक और शिक्षार्थियों को संतुष्ट कराने वाला हो। बी दिया गया है सीखने कि किसी भी चरण या सीखना संवेगात्मक कारकों से प्रभावी नहीं होता है। सी दिया गया सीखना मूल रूप से मानसिक प्रक्रिया है। और डी दिया गया है बच्चों द्वारा की गई त्रुटियां यह संकेत करती हैं कि किसी तरह का सीखना सीखना नहीं हुआ है। तो क्या हो सकता है आपके कौन इसका आंसर गाइस, क्वेश्चन नंबर इसका 6 का आंसर क्या हो सकता है। क्वेश्चन ये दिया गया था कि सीखने के बारे में क्या सही है, तो यही है इसका पहला। मतलब कि सीखना उस वातावरण में प्रभावी होता है जो संवेगात्मक रूप से सकारात्मक और शिक्षार्थियों को संतुष्ट कराने वाला हो, यही इसका सही है। मतलब संवेगात्मक भी होना चाहिए, कॉग्निटिव मतलब उसको ज्ञान होना चाहिए, वो सकारात्मक होना चाहिए। जी आपको देख लेना वहाँ पर कि जहाँ पर देखो क्या होता है, जिस टाइप के क्वेश्चन सही करने में जहाँ पर पॉजिटिव बात हो, ज़्यादा सकारात्मक हो, वातावरण हो, ऐसी कोई बात आ रही है पॉजिटिव वाली, पर उसका आंसर सही होने की पॉसिबिलिटी 70 से 90% बिल्कुल बन जाती है। तो सकारात्मक हो, शिक्षार्थियों को संतुष्ट करने वाला हो, क्योंकि आपको पता है जो आज का ज्ञान है स्टूडेंट सेंट्रल है, टीचर सेंट्रल नहीं है। आज से 20-30 साल पहले जो होती कि अगर कोई भी अगर टीचर से काम मारपीट रहा है तो उनको एक्शन नहीं होता था, लेकिन आज एक्शन हो जाएगा। आप बच्चों को बिना उसके रीजन को उनको मारपीट नहीं सकते हैं। यदि उनको प्रॉब्लम है तो आपको प्रॉब्लम का पता ही लगाना पड़ेगा, अदरवाइज आप उनको विदाउट पनिश नहीं कर सकते, वरना उल्टा केस टीचर पे हो जाएगा। क्योंकि आज की जो शिक्षा है वो स्टूडेंट सेंट्रल एजुकेशन है। तो उसके लिए आपको हर हालत में ऐसा कुछ हथकंडे अपनाने पड़ेंगे ताकि बच्चों को उसकी फ़ायदा ही मिले। तो क्वेश्चन इसका क्या है, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सी।
क्वेश्चन दिया गया, देखो क्वेश्चन इसमें जितने क्वेश्चन रहेंगे वो क्वालिटी वाले क्वेश्चन करवाऊंगा मैं, मतलब कि देखो आपको ज़्यादा फैक्ट की मतलब ज़्यादा क्वेश्चन के बीच नहीं फिरना है गाइस कि आपको बहुत सारे एमसीक्यू मिल जाए जल्दी खत्म हो जाए, नहीं। जितने क्वेश्चन करवाएंगे वो अपन क्वालिटी पे बात करेंगे, ताकि आपको यदि एक वीडियो में 20 से 30 क्वेश्चन बन रहे हैं तो 20 से 30 क्वेश्चन में यदि आपको टकरा गए 5-6 क्वेश्चन तो आप सही करके ही आएंगे, जी गारंटी रहेगी वीडियो की। तो आपको बस वीडियो को पॉज करके ना आराम से सुनना है, और जो इंपॉर्टेंट चीज़ लगी उसको आप लिख लेना, अदरवाइज तो यूट्यूब पे वीडियो कंटिन्यू रहेगा तो एंड यू कैन सी मल्टीपल टाइम। क्वेश्चन देखते हैं 7। एक बच्चा, क्वेश्चन दिया गया है गाइस 7। एक बच्चा अतीत की समान परिस्थितियों में की गई अनुक्रियाओं के आधार पर नई स्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है, यह किससे संबंधित है? क्वेश्चन दिया गया है एक बच्चा अतीत की समान परिस्थितियों में की गई अनुक्रियाओं के आधार पर नई स्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है, तो यह किससे संबंधित है जी बताना है आपको। इसका आंसर है गाइस ए, सीखने का सादृश्यता नियम। बस जी इसको थोड़ी आपको रटना जैसा है कि जी कौन से नियम की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन दिया गया है एक बच्चा अतीत की समान परिस्थिति में की गई प्रक्रिया अनुक्रियाओं के आधार पर नई स्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है, तो यह किससे संबंधित? यह है सीखने का सादृश्य नियम। ऑप्शन इसका यही है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं नेक्स्ट 8। सीखना समृद्ध हो सकता है यदि वास्तव पहला दिया गया वास्तविक दुनिया से उदाहरणों को कक्षा में लाए जाए जिसमें विद्यार्थियों एक दूसरे से अंतःक्रिया करें और शिक्षक उस क्रिया में सुगम बनाए। बी दिखते हैं कक्षा में अधिक से अधिक शिक्षण सामग्री का प्रयोग किया जाए। सी दिया गया है कि शिक्षक विभिन्न प्रकार के व्याख्यान और स्पष्टीकरण का प्रयोग करे। और डी दिया गया कक्षा में आवधिक परीक्षाओं पर अपेक्षित ध्यान दिया जाए। तो क्या इसका आंसर हो सकता है गाइस आपके अकॉर्डिंग? क्वेश्चन दिया गया सीखना समृद्ध हो सकता है, ऐसी कौन सी आपको यू नो चीज़ फॉलो करनी पड़ेगी जिससे वो समृद्ध हो जाए? तो पहला इसका आंसर दिया गया, वैसे ही दिख रहा होगा आपको कि वास्तविक दुनिया से उदाहरणों को कक्षा में लाए जाएं जिससे विद्यार्थी एक दूसरे से अंतर क्रिया करें और शिक्षण उस प्रक्रिया को सुगम बनाए। वास्तविक रियल स्टोरीज यदि आपको उसको लिंक करेंगे बच्चों को बताएंगे तो आपका आंसर तो पक्का है कि बच्चे से जल्दी कनेक्ट कर लेंगे और वो उनका जो कॉग्निटिव पावर जल्दी बढ़ेगा। वो क्वेश्चन देखते हैं 9। निम्नलिखित में से किस कथन को सीखने के लक्षण से के रूप में नहीं माना जा सकता है? क्वेश्चन दिया गया है कि मतलब सीखने के लक्षण के रूप में नहीं माना जाता है, ऐसा कौन से कथन है जो नहीं माना जाता? नहीं पे आपको देखना है गाइस, नहीं है सही, वरना अपन को पता चला क्वेश्चन के देखे कि वो क्वेश्चन बहुत ही जीएस के चक्कर में आप क्वेश्चन ही नहीं या यस नहीं भूल जाएंगे, क्वेश्चन वहाँ रॉन्ग करके चले जाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि जो क्वेश्चन की कॉम्पिटिशन है आज पॉइंट में खेल हो रहा है सिलेक्शन में। क्वेश्चन देखते हैं तो इसमें पहला ऑप्शन दिया गया है कि सीखना कुछ ऐसी चीज है जो कुछ अनुभवों के परिणाम स्वरूप घटित होती है। बी दिया गया व्यवहार का अध्ययन सीखना है। सी दिया गया है कि अनअधिगम भी सीखने का एक हिस्सा है। डी दिया गया है कि सीखना एक प्रक्रिया है जो व्यवहार में मध्यस्थता रखता है। तो इसका आंसर क्या हो सकता है आपके अकॉर्डिंग? तो 9 का आंसर है इस बी, व्यवहार का अध्ययन सीखना। जो इसने मतलब नहीं वाला नहीं है ना, कि निम्नलिखित में से किस कथन को सीखने के लक्षण के रूप में नहीं माना जाता? तो व्यवहार व्यवहार से अपन थोड़ी सीख पाएंगे तो ज़्यादा। सीखने के लिए क्या है कि सीखना कुछ ऐसी चीज़ है जो कुछ अनुभवों के परिणाम स्वरूप घटित होती है, कुछ आपको एक्सपीरियंस होगा तभी वो चीज़ घटित होगी। और सी दिया गया है जो सही है इसका कि अन अधिगम मतलब अनलर्निंग, ये सीखने का ये क्या है एक हिस्सा है। यदि आप उस चीज़ को लर्न नहीं की तो लर्न करेंगे, और जब लर्न करेंगे तो वो आपको इस चीज़ के बारे में पता चलेगा। डी दिया गया है कि सीखना एक प्रक्रिया है जो व्यवहार में मध्यस्थ रखता है। जी बात बिल्कुल सही है। तो तीनों सही है, बट जी वाला इसका सही नहीं है, जिसका आंसर है सी वाला। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 10 क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में से मतलब कि कौन से कथन को सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं मानना चाहिए? निम्न में से कौन से कथन को सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं मानना चाहिए? पहला दिया गया शैक्षिक संस्थान ही एकमात्र स्थान है जहां अधिगम प्राप्त होता है। सीखना एक व्यापक प्रक्रिया है। सी दिया गया है सीखना लक्ष्योन्मुख उन्मुखी होता है। डी दिया गया है कि अनअधिगम भी सीखने की प्रक्रिया है। तो इसका आंसर गाइस क्या हो सकता है आपके अकॉर्डिंग? तो जी इसका गलत है पहला वाला, मतलब नहीं है, नहीं पूछा ना उसने। क्वेश्चन ये दिया गया है कि निम्न में से कौन सी कथन को सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं मानना मतलब नहीं मानना चाहिए? तो पहला दिया गया है कि शैक्षिक संस्थान ही एकमात्र संस्थान है। जहां पर वो बोले एकमात्र केवल जे एक्सट्रीम वर्ड है, तो बस इसका आंसर ही रॉन्ग हो जाता है। और भी तो ऑप्शन हो सकते हैं ना, कि शैक्षिक संस्थान ही एकमात्र स्थान है जहाँ अधिगम प्रक्रिया होती है। हर जगह होती है, कई ऐसे स्थान है जहाँ पर अपन लर्निंग फेज को पूरा कर सकते हैं। तो इसका आंसर यही है।
पहला वाला क्या है, जो रॉन्ग है, जो उसका क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 11। हमें क्वेश्चन दिया गया है कि सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत किसने किसने बढ़ावा दिया है। सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को किसने बढ़ावा दिया है। क्वेश्चन दिया गया है गाइस कि सीखने के क्वेश्चन दिया गया है गाइस, ये आपको समझना है कि सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को किसने बढ़ावा दिया है। मेरा बोलने का पर्पस सिर्फ यही है कि आपको क्लास में तैयार होना है। मेरा जब पूरा पूरा इस टेस्ट सीरीज का पूरा पर्पस यही है 100% के बच्चों को, यही जो हमारी बहनें तैयारी कर रही हैं उनको क्लास में तैयार करना है, ताकि वो सिलेक्शन लेके ही आएँ। देखो आप हर जगह हर टेस्ट सीरीज पे यूट्यूब पे भरी पड़ी है, आप हर जगह जाओ, आपको ज़्यादा क्वेश्चन मल्टा नहीं बढ़ाना है। जो पढ़ रहा है वो इतना पढ़ना है कि वो आपके माइंड में बस सके। वहीं में से क्वेश्चन आएंगे, बीच में से क्वेश्चन अलग से बनने वाले थोड़ी हैं। जो टॉपिक उन्होंने मेंशन कर दिए वो क्वेश्चन वहीं से बनाएंगे। डिपेंड करता है कि आप पे बन रही कि नहीं बन रही वो चीज़। तो इसका आंसर है पहले ही वाला, गेस्टाइल सिद्धांतवादी। क्वेश्चन दिया गया है कि सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को किसने बढ़ावा दिया है। सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को तो वो दिया है गेस्टाइल सिद्धांतवादी। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 12। अल्पवयस्क बच्चों को अधिगम प्रकल्प में अभिभावकों की भूमिका होना चाहिए। अल्पवयस्क बच्चों के अधिगम में अभिभावकों की भूमिका होनी चाहिए। अब देखते हैं क्या कैसी होना चाहिए। निषेधात्मक होना चाहिए, अग्रसक्रिय होना चाहिए, संवेदनात्मक होना चाहिए, उदासीन होना चाहिए। आपको बस नेगेटिव वर्ड को एलिमिनेट कर देना है, किसकी कौन हो सकते हैं। तो क्या क्वेश्चन दिया गया है कि अल्पवयस्क बच्चों की अधिगम प्रक्रिया में अभिभावकों की भूमिका होनी चाहिए। 30 का मतलब सॉरी, इसका आंसर क्या दिया गया, 22 का आंसर है जे वाला बी। बी है इसका आंसर। 12 का क्या है, बी। बिल्कुल सक्रिय होना चाहिए, एक्टिव होना चाहिए। ये थोड़ी रहेगी निषेधात्मक, ये रॉन्ग है। संवेदन भी नहीं होना चाहिए, पता चला कि एकदम आप सेंसिटिव टाइप के सीरियस टाइप के दिख रहे हो, जी भी नहीं होना चाहिए। उदासीन तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, सब निगेटिव वर्ड है। इसका आंसर जी है। तो आपको एलिमिट करना भी ज़रूरी है कि आपको ऑप्शन को लिमिट कर दें, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता है। वो एलिमिट आप तभी कर पाएँगे जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे गाइस। तो आपको कॉन्सेप्ट पे थोड़ा कम करना है। यही देखो टेस्ट सीरीज़ की सबसे इम्पोर्टेंट बात यही रहती है कि आपको अपनी कमी का पता चल जाएगा कि थोड़ी हमें प्रॉब्लम हो रही है। तो इसका आंसर क्या है, बी। क्वेश्चन नंबर देखते हैं, परामर्श का उद्देश्य है क्या है। पहला दिया गया है बच्चों को समझना, बच्चों की कमियों का कारण पता लगाना। सी दिया गया है बच्चों को समायोजन में सहायता प्रदान करना, या डी ये सभी हो सकते हैं। तो 13 का आंसर डी है। आपको पता ही चल गया होगा कि परामर्श का उद्देश्य क्या है, बच्चों को समझना, बच्चों की कमियों का कारण पता लगाना। सी दिया गया है बच्चों को समायोजन में सहायता प्रदान करना। तो तीनों सही है इसकी। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 14। बच्चा किस प्रकार लिखता है, बच्चा किस प्रकार सीखता है। बच्चा किस प्रकार सीखता है। पहला दिया गया पुस्तकें पढ़कर, परिचर्चा द्वारा, या प्रश्न पूछकर, या कई प्रकार से। क्वेश्चन दिया गया है कि बच्चा किस प्रकार सीखता है। तो 14 का आंसर है गाइस डी। कुछ क्वेश्चन तो आपको ऐसे बोलेंगे पता चल जाएगा, देखिए इसका आंसर ही हो सकता है। तो इसका आंसर है डी। क्वेश्चन दिया गया बच्चा किस प्रकार सीखता है, तो वो सीखता है कई प्रकार से सीखता है, पुस्तकें पढ़ के, परिचर्चा करके, प्रश्न पूछ कर, बहुत सारे ऑप्शन है उसको बच्चे को लर्न फ्रीज करने के लिए। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 15। निम्न में से सर्वोत्तम कथन कौन सा है एक अच्छा अध्यापक का। निम्न में से सर्वोत्तम कथन कौन सा है एक अच्छा अध्यापक का। पहला दिया गया अध्यापन के लिए व्याख्यान विधि का प्रयोग करता है, सदैव प्रदर्शन के माध्यम से सीखता है, या विद्यार्थियों को सदैव सीखने के लिए प्रेरित करता है। और डी दिया गया है विद्यार्थियों को सदैव अनुशासन में रखता है। क्वेश्चन दिया गया है गाइस अध्यापन के लिए व्याख्यान विधि का प्रयोग करता है, पहला जे दिया गया है, सदैव प्रदर्शन के माध्यम से सीखता है, विद्यार्थियों को सदैव सीखने के लिए प्रेरित करता है, डी दिया गया विद्यार्थियों को सदैव अनुशासन में रखता है। तो 15 का आंसर गाइस सी है इसका, सी। विद्यार्थियों को सदैव सीखने के लिए प्रेरित करता है। क्वेश्चन दिया गया है कि एक अच्छा अध्यापक क्या होता है, वो बिल्कुल कि विद्यार्थियों को सदैव सीखने के लिए प्रेरित ही करेगा। 16 क्वेश्चन देखते हैं, एक अध्यापक की दृष्टि से कौन सा कथन सर्वोत्तम है। क्वेश्चन 16 है गाइस, एक अध्यापक की दृष्टि से कौन सा कथन सर्वोत्तम है। पहला दिया गया प्रत्येक बच्चा सीख सकता है, कुछ बच्चे सीख सकते हैं, अधिकतर बच्चे सीख सकते हैं, और डी दिया गया बहुत कम बच्चे सीख सकते हैं। एक अध्यापक की दृष्टि से कौन सा कथन सर्वोत्तम है। तो 16 का आंसर दिया गया है गाइस ए, प्रत्येक बच्चा सीख सकता है, बिल्कुल यही इसका। क्वेश्चन हम देखते हैं 17। सीखने की प्रक्रिया में विद्यार्थी द्वारा
की गई त्रुटि के संबंध में आपकी दृष्टि में निम्न में से कौन सा कथन सही है जी बताना है। क्वेश्चन दिया गया सीखने की प्रक्रिया में विद्यार्थियों द्वारा की गई त्रुटि के संबंध में आपकी दृष्टि में निम्न में से कौन सा कथन सर्वोत्तम है। पहला दिया गया है विद्यार्थियों को कभी भी त्रुटियां नहीं करनी चाहिए। बी दिया गया है त्रुटियां अधिगम प्रक्रिया का भाग है। सी दिया गया विद्यार्थी की लापरवाही के कारण त्रुटियां होती हैं। और डी दिया गया कभी कभी विद्यार्थी त्रुटियां कर सकता है। क्वेश्चन दिया गया है सीखने की प्रक्रिया में विद्यार्थी द्वारा की गई त्रुटि को संबंध मतलब की गई त्रुटि के संबंध में आपकी दृष्टि में निम्न में से कौन सा कथन सर्वोत्तम हो सकता है। तो इसका आंसर यही है बी वाला कि त्रुटियां अधिगम प्रक्रिया का भाग है। बिल्कुल है, अधिगम लाइक लर्निंग फेज का भाग है, कॉग्निटिव का एक भाग ही है वो। अगर कोई चीज़ गलती नहीं करेगा तो आप सीख कैसे सकते हैं। आप हमारी लाइफ में बिल्कुल चीज़ें घटती हैं, बिल्कुल घटती हैं कि जब तक यदि आपको त्रुटि नहीं करेंगे, मिस्टेक नहीं करेंगे तो आप उस चीज़ को सीख ही नहीं पाएंगे। तो बिल्कुल यही है इसका बी आंसर। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 18। अधिगम को प्रभावित करने वाला व्यक्ति कारक है। अधिगम को प्रभावित करने वाला व्यक्ति कारक है वो क्या है। संचार के साधन, संचार के साधन बी दिया गया है समवयस्क समूह, सी दिया गया अध्यापक और डी दिया गया परिपक्वता परिपक्वता या आयु। क्वेश्चन दिया गया है कि अधिगम को प्रभावित करने वाला व्यक्ति कारक है। क्वेश्चन देखना व्यक्ति कारक है, तो 18 का आंसर क्या हो सकता है आपके अकॉर्डिंग। इसका आंसर है डी परिपक्वता एवं आयु। यही तो होता है अधिगम को प्रभावित करने वाले कार्य। जितने आप समझदार इतने बड़े तो होते जाएंगे ना, उतनी आपकी कॉग्निटिव क्षमता है ना बढ़ती जाएगी वो, यानी आप में परिपक्वता आती जाएगी, डिपेंड ऑन द एज। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 19। सीखने के वे कौन से कारक हैं जो सीखने को प्रभावित करते हैं। क्वेश्चन दिया गया सीखने के वे कौन से कारक हैं जो सीखने को प्रभावित करते हैं। पहला दिया गया शिक्षार्थी का शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य, प्रेरणा और उपलब्धि का अभिप्रेरण स्तर, सी दिया गया उत्सुकता और इच्छा शक्ति, डी दिया गया है ये सभी। क्वेश्चन दिया गया है गाइस सीखने के वे कौन से कारक हैं जो सीखने को प्रभावित करते हैं। पहला दिया है कि शिक्षार्थी का शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य, बी दिया गया है प्रेरणा और उपलब्धि का अभिप्रेरण प्रेरण स्तर, सी दिया गया उत्सुकता और इच्छा शक्ति का, और डी दिया गया है ये सभी। तो आपको पैसे इसका आंसर पता चलेगा, इसका आंसर तीनों ही सही है जो पॉजिटिव अपन को दिख भी रहे हैं। और क्वेश्चन नंबर देखते हैं 20। सीखने के संज्ञानात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने दिया है। ये क्वेश्चन भी आ गया है। सीखने के संज्ञानात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने दिया है गाइस। तो 20 का आंसर है बी टॉलमैन ने दिया है। सीखने के संज्ञानात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने दिया है। तो ये दिया है गाइस टॉलमैन। ऑप्शन नंबर इसका बी सही है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 21 क्वेश्चन दिया गया है सीखी गई अनुक्रिया की अभिव्यक्ति जब व्यवहार के रूप में होती है तो उसे कहा जाता है। क्वेश्चन दिया गया है सीखी गई अनुक्रिया की अभिव्यक्ति जब व्यवहार के रूप में होती है तो उसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है। पहला दिया गया है अभ्यसन, बी कहा गया है अनुकूलन, सी कहा गया है निष्पादन और डी में क्या कहा गया है मूल प्रवृत्ति। क्वेश्चन दिया गया गाइस सीखी गई अनुक्रिया की अभिव्यक्ति जब व्यवहार के रूप में होती है तो उसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है। पहला ऑप्शन में दिया गया है अभ्यसन, बी दिया गया है अनुकूलन, सी दिया गया है निष्पादन और डी दिया गया है मूल प्रवृत्ति। तो 21 का आंसर है गाइस सी वाला निष्पादन है। सीखी गई अनुक्रिया की अभिव्यक्ति जब व्यवहार के रूप में होती है तो उसे निष्पादन कहा जाता है। ये थोड़ी टिपिकल क्वेश्चन टाइप के हैं, इनको तो आपको लिख लेना है। इस टाइप के क्वेश्चन आप बिल्कुल आप राइट डाउन ही कर लें। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 22। करके सीखना निम्न में से किस अवस्था के लिए उपयुक्त है। करके सीखना निम्न में से किस अवस्था के लिए उपयुक्त है। शैशवावस्था के लिए, बालावस्था के लिए, क्या किशोरावस्था के लिए या ये सभी। तो 22 का आंसर है डी तीनों के लिए है। मतलब कि करके सीखना सबके लिए है, वो तो शैशवावस्था के लिए भी, बाल्यावस्था के लिए, किशोरावस्था के लिए है। तो इसका आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 23। बच्चों के सीखने में परिवार का योगदान होता है, कैसा होता है जी आपको बताना है। परिवार सामाजिक जीवन की प्रथम पाठशाला है। बी दिया गया है कि परिवार में ही बच्चा आधारभूत जानकारी पाता है। सी दिया गया है परिवार का वातावरण अनुशासन परिवेश एवं देखभाल महत्वपूर्ण होती है। परिवार का वातावरण अनुशासन परिवेश एवं देखभाल महत्वपूर्ण होती है। और डी दिया गया है क्या कि परिवार सभी आवश्यकताओं की पूर्ति का माध्यम भी है। क्वेश्चन दिया गया है बच्चों के सीखने में परिवार का क्या योगदान होता है। तो इसका आंसर क्या है आपके अकॉर्डिंग। इसका आंसर गाइस सी ही है।
कि परिवार का वातावरण, अनुशासन, परिवेश, देखभाल महत्वपूर्ण, ये सारी चीज़ें होती हैं। देखो जहाँ वातावरण, परिवेश ये चीज़ें आ जाए ना, 100% उसका आंसर वही है। बस आप उसमें ये देख लेना कि नेगेटिव पूछ रहा है कि पॉजिटिव, नहीं तो नहीं पूछ रहा है कहीं। तो इसका आंसर यही है, सी वाला। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 24। जब बच्चा दूसरों के कार्य या व्यवहार को देखकर उसी तरह कार्य या व्यवहार करता है तो उसे कहते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, जब बच्चा दूसरों के कार्य या व्यवहार को देखकर उसी तरह कार्य या व्यवहार करता है तो उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? प्रेरणा कहते हैं, या मूल प्रवृत्ति कहते हैं, या सी दिया गया अनुकरण कहते हैं, या डी दिया गया अनुबंधन कहते हैं। तो गाइस इसका आंसर क्या हो सकता है? 24 का आंसर है सी, अनुकरण कहते हैं। बिल्कुल आपको पता है, कॉपी करेगा तो अनुकरण ही कर रहा है, देख कर कार्य करेगा, तो इसका आंसर सी है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 25। बालकों में स्वाध्याय की आदत के विकास का सर्वोत्तम तरीका है। बालकों में स्वाध्याय की आदत के विकास का सर्वोत्तम तरीका है। पहला दिया गया है उपयुक्त साधन, बी दिया गया है छात्रों को पढ़ने को कहना, सी दिया गया है छात्रों के सामने स्वयं पढ़ना, और डी दिया गया है छात्रों से बिल्कुल बात न करना। क्वेश्चन दिया गया है, बालकों में स्वाध्याय की आदत के विकास का सर्वोत्तम तरीका क्या है? स्वाध्याय, जी आपको देख लेना है किसके बारे में बात कर रहा है। स्वाध्याय की आदत के विकास का सर्वोत्तम तरीका है, वो क्या हो सकता है? तो इसका आंसर है गाइस सी, छात्रों के सामने स्वयं पढ़ना। क्या आंसर है इसका? इसका आंसर है छात्रों के सामने स्वयं पढ़ना। क्वेश्चन देखते हैं 26। बच्चों के किस कारण से विद्यार्थी उपलब्धियों में असफल होते हैं? बच्चों के किस कारण से विद्यालयी उपलब्धियों में असफल होते हैं? बच्चे किस कारण से, क्वेश्चन दिया गया बच्चे किस कारण से विद्यालयी उपलब्धियों में असफल होते हैं। पहला दिया गया है क्या, तत्परता में कमी करना, बी दिया गया है अभ्यास में कमी के कारण, मतलब पहला दिया गया तत्परता में कमी के कारण, बी दिया गया है अभ्यास में कमी के कारण, सी दिया गया पारिवारिक कलेश के कारण, या डी दिया गया ये सभी। क्या हो सकता है? बच्चे किस कारण से विद्यालयी उपलब्धियों में असफल होते हैं? तो इसका आंसर तीनों सही है गाइस, मतलब कि इसका आंसर डी है, डी। पहला दिया गया है तत्परता में कमी के कारण, ये है अभ्यास में कमी के कारण, और परिवार में कलेश के कारण। तीनों इसमें भाग निभाते हैं। जैसे कि आप असफल होते हैं कि तत्परता में, तो तुरंत डिसीजन ये भी हो सकता है। अभ्यास में कमी, बिल्कुल ये तो बहुत बड़ा रीजन है। पारिवारिक कलेश भी हो सकता है, ये भी रीजन बन जाता है कि उसको भी सुख सुविधाएं बच्चों को नहीं मिल पाती हैं। 27 देखते हैं, कोहलर का अभ्यास का सिद्धांत निम्न में से जाना जाता है। पहला दिया गया प्रयास या त्रुटि का सिद्धांत, पुनर्बलन का सिद्धांत, सी दिया गया है अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, तो डी दिया गया उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत। सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेंगे आपसे कि जो कोहलर है ना, वो किस अधिगम के बारे में बात करते हैं। कोहलर हैं वो किस अधिगम के बारे में बात करते हैं? इसका आंसर क्या हो सकता है आपके अकॉर्डिंग? इसका आंसर है गाइस सी, 27 का आंसर है गाइस अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। अंतर्दृष्टि के सिद्धांत के बारे में कौन बात करते हैं? वो कहते हैं कोहलर। किसके बारे में बात करते हैं? कोहलर कहते हैं, मतलब कोहलर का अधिगम सिद्धांत है किसके बारे में? अंतर्दृष्टि के बारे में, अंतर्दृष्टि के बारे में। तैयारी करना है आपको यहीं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 28। कक्षा में अधिगम करने का महत्वपूर्ण नियम है। कक्षा में कक्षा कक्ष में अधिगम करने का महत्वपूर्ण नियम क्या है? अभ्यास का नियम, उपस्थिति का नियम, रटने का नियम, या पाठ्य वस्तु की नकल करने का नियम। आपको वैसे ही दिख रहा है कि कितने सारे पूरे नेगेटिव दिए गए, सब इसको छोड़ के। उपस्थिति का नियम पहले दिया गया, तो अभ्यास का नियम, बी बी दिया गया था उपस्थिति का नियम, सी दिया गया था रटने का नियम, और डी दिया गया था क्या, पाठ्य पुस्तक की नकल करने का। तो उसमें से कक्षा कक्ष में अधिगम करने का महत्वपूर्ण नियम क्या हो सकता है? तो इसका आंसर बी है, उपस्थिति का नियम। इसको थोड़ी आप आंसर एक बार चेक कर लेना, जस्ट वी वांट टू चेक। तो गाइस वी हैव चेक द आंसर, इसका आंसर भी ही सही है, उपस्थिति का नियम। क्वेश्चन दिया गया कक्षा कक्ष में अधिगम करने का महत्वपूर्ण नियम क्या है? तो वो ये उपस्थिति का नियम। क्वेश्चन देखते हैं 29। फ्रायड ने विकसित किया है। तो गाइस मेरा जैसे कोई भी आंसर में डाउट रहेगा तो वो आप ही चेक कर सकते हैं, बट मेरा मतलब ये है कि 100% एक्यूरेसी के साथ, पूरी एक्यूरेसी के साथ आपको आंसर क्वेश्चन दें। कोई भी क्वेश्चन बाई मिस्टेक गलत ना हो जाए, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता है, क्योंकि 10 बार 20 बार मैं भी चेक करता हूँ, आराम से ऑडिट भी करता हूँ। तो इसका पहला क्वेश्चन दिया गया है कि फ्रायड ने विकसित किया है, तो क्या किया है? पहला दिया गया सीखने का नियम,
गुरुत्वाकर्षण का नियम, सी दिया गया है भूल या प्रयास का नियम, डी दिया गया है मनोविश्लेषणवाद। क्या हो सकता है इसका आंसर आपके अकॉर्डिंग? तो इसका आंसर है गाइस ये डी वाला है। क्वेश्चन दिया गया है कि फ्रायड ने विकसित किया है, तो वो किया है मनोविश्लेषणवाद। क्या क्या किया उसने विकसित? फ्रायड ने मनोविश्लेषणवाद। क्वेश्चन दिया गया है कि फ्रायड ने विकसित किया है, वो किया है मनोविश्लेषणवाद। मनोविश्लेषणवाद प्रैक्टिकल टाइप की मनोविश्लेषणवाद। क्वेश्चन हम देखते हैं 30। क्वेश्चन 30 दिया गया है गणित एवं विज्ञान सीखने में प्रायः प्रयोग होता है। गणित एवं विज्ञान सीखने में प्रायः प्रयोग होता है। पहला दिया गया प्रयत्न और भूल का सिद्धांत, बी दिया गया पुनर्बलन का सिद्धांत, सी दिया गया है मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत और डी दिया गया अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। क्वेश्चन दिया है गणित एवं विज्ञान सीखने में प्रायः प्रयोग होता है, तो 30 का आंसर यही सही है, प्रयत्न और भूल का सिद्धांत। क्वेश्चन दिया गया है गाइस कि गणित एवं विज्ञान सीखने में प्रायः प्रयोग होता है प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत। तो गाइस इसका आंसर आपको याद ही रखना है, प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत, यही इसका आंसर है। गाइस ये रहा वीडियो जो 30 क्वेश्चन है, इसकी तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं अगली वीडियो में आपको लेके आऊँगा। बस आप ये बताइए आपके क्वेश्चन कैसे लगे हैं। दिस इज द क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। इन क्वेश्चन को आप 102 बार फिर से देख लें, क्योंकि वीडियो कंटिन्यू यूट्यूब पर रहेगा। एंड आपको ज़रूर आप वीडियो को लाइक भी करें एंड द सब्सक्राइब, यदि आपने चैनल नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि यदि कोई नई वीडियो हम डालें तो तुरंत आपके पास पहुंच जाएं। एंड बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि वो भी आपके पास कोई नोटिफिकेशन रहे तो वो भी जल्दी पहुंचे। एंड आपको शेयर जरूर करना है अदर कम्युनिटी ग्रुप में, ताकि उन लोगों को भी इस इम्पोर्टेंट वीडियो की इम्पोर्टेंट MCQ की फ़ायदा मिल सके। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में तुरंत। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।